चलिए आगे और चलते हैं। हमारे बीच और संत बैठे हुए हैं, तो मैं निवेदन करता हूँ हमारे साथी ब्रह्मचारी भूपेंद्र साहब से आएँ और कुछ देर अपने विचारों से इस अवसर पर हम सबको लाभान्वित करने का कष्ट करें। श्री भूपेंद्र साहब। आप सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। लगभग 1 घंटा हो गया है सभा प्रारंभ हुए। एक भजन आप सबके बीच में गुरु को समर्पित है। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं ममतामयी माताओं, पिता से माता 100 गुणा, पिता से माता 100 गुणा, सुत को राखे प्यार, माता से गुरु 100 गुणा, ये जीवन करत सुधार। परमात्म से गुरु बड़े, परमात्म से गुरु बड़े, तुम देखो सोच विचार। शेख फरीदा यूं कहे, गुरु घर में भगवान। गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो नाम। गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो नाम। नाम लखाए दीजो नाम, गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो नाम। गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो नाम। जन्म जन्म का सोयल मनवा, जन्म जन्म का सोयल मनवा, शब्दन मार जगाए दीजो नाम। गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो नाम। गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो नाम। घट अंधियार नयन नहीं सूझे, घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान के दीप जलाए दीजो नाम। गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो नाम। गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो नाम। विष की लहर उठत घट अंतर, विष की लहर उठत घट अंतर, अमृत बूंद चुआए दीजो नाम। गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो नाम। गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो नाम। गहरी नदी आया गम बहधरवा, गहरी नदिया अगम बहधरवा, खेय के पार लगाए दीजो नाम। गुरु पैया लागो नाम,
लखाए दीजो ना। गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना। धर्म दास की अरज गोसाई, धर्म दास की अरज गोसाई। अब की खेय निभाए दीजो ना। गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना। गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना। नाम लखाए दीजो ना। गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना। गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना। एक बार एक गुरु के दरबार में शिष्य आया दीक्षा के लिए, शिक्षा के लिए। गुरुदेव की शरण में आया गुरु से कुछ सीखने के लिए। कुछ वर्ष पश्चात उसकी शिक्षा पूरी हुई। शिष्य को गुरुदेव ने विदाई देना चाहा, यह कर करके कि बेटा तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, जो तुमने शिक्षा ग्रहण की है उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, इसी प्रकार से आचरण करो, साधना करो, संयम से रहो और धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो विदाई के दिन रात का समय था। गुरुदेव अपने उस शिष्य को विदा करने के लिए जो उस आश्रम का जो कुटिया थी वहाँ के मुख्य द्वार तक ले गया। चूँकि रात का समय था, एक जलता हुआ दीपक हाथ में पकड़ा दिया था शिष्य के। जैसे ही मुख्य घेरे के पास गए, उस जलते हुए दिया को गुरु ने फूंक करके बुझा दिया। शिष्य को आश्चर्य लगा। उन्होंने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव इतनी अंधेरी रात है और इस अंधेरी रात में मुझे जाना है, रास्ता तय करना है, इसके लिए आपने एक जलता हुआ दीपक स्वयं दिया है, फिर इस जलते हुए दीपक को बुझा क्यों दिए? अगर आपको इस दीपक को बुझाना था तो जलता हुआ दीपक दिए क्यों? और अगर जलता हुआ दीपक दिए हैं तो इसको फूंक मार करके बुझाए क्यों? गुरुदेव जी ने उत्तर दिया, बेटा बात यह है, अब तक तुम मेरे प्रकाश से प्रकाशित हो रहे थे, अब अपना दीपक स्वयं जलाओ, अपना प्रकाश स्वयं पैदा करो। मेरे बल पर कब तक चलते रहोगे? गुरु आदमी को, शिष्य को अपने पैर में खड़ा होना सिखाता है, अपने हिम्मत को, अपनी शक्ति को पहचानने की शिक्षा देता है। कई जगह सत्संग में आप गए होंगे, सुने होंगे, गुरु परमात्मा के दर्शन कराते हैं। गुरु परमात्मा के दर्शन नहीं कराते हैं, बल्कि गुरु शिष्य को स्वयं परमात्मा बनाने का काम करते हैं। जो आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, जो आपके अंदर में बैठी हुई आत्मा है, उसका साक्षात्कार कैसे हो, इसका रास्ता गुरु बताते हैं। गुरु का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है, और जीव जंतुओं के जीवन में गुरु का महत्व नहीं है, लेकिन मनुष्य के जीवन में तो पदे पदे पग पग पर गुरु की आवश्यकता है। आप विचार करें, किसी ने आपको बोलना न सिखाता तो आप बोल नहीं पाते, किसी ने आपको चलना न सिखाता आप चल नहीं पाते। एक गाय का बछड़ा होता है, पानी में फेंक दीजिए नवजात बछड़े को, वह तैर करके बाहर निकल जाएगा। आदमी के छोटे बच्चों को अगर जल में डुबा दो, तो जल में फेंक दो तो तुरंत डूब जाएगा। तो आदमी को बोलना सिखाना पड़ता है, चलना सिखाना पड़ता है, तैरना सिखाना पड़ता है। यहाँ तक कि छोटा बच्चा बोलना तो 6-8 महीने में सीख जाता है, किंतु कैसे बोलना चाहिए
पूरा जीवन लग जाता है। चलना तो 1 साल 1.5 साल में बच्चा सीख जाता है, किंतु जीवन में कैसे चलना है, कैसे आचरण व्यवहार करना है, ये सीखने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए गुरु की परम आवश्यकता है। गुरु के बिना कहीं भी नहीं चल सकते, आप थोड़ा भी नहीं चल सकते। जिन जिन लोगों से आपने कुछ सीखा है, आपके गुरु थे हुए। आप आज की डेट में कंप्यूटर चलाते हैं, क्या नया कंप्यूटर रख दिया जाए, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम हो, क्या आप चलाना ऑपरेट करना सीख जाएंगे? नहीं सीख पाते। उसके लिए भी कोई सिखाता है, वह गुरु है। विद्यालय में आपको जो पढ़ाते हैं वह गुरु है। कुछ लोग कहते हैं जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, ग्रंथों को पढ़ ले, साधना कर ले, लेकिन उससे उन्हें सोचना चाहिए जिन ग्रंथों को आप पढ़ेंगे कहीं पर संदेह उपस्थित होगा, मन में शंका होगी, उसका समाधान कौन करेगा? किसी भी शंका का समाधान कोई पुस्तक नहीं करता है, कोई ग्रंथ नहीं करता है। समाधान के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, और जिस व्यक्ति से आपको ज्ञान मिला, आपको सही दिशा मिली, आपके शंका का समाधान हो गया, वह आपका गुरु हो गया। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी किसी गुरु से दीक्षा हो ले लिए। अभी मैं गया था इधर मलिहाबाद क्षेत्र में, मई महीने में एक माता जी मिली थी, सत्संग में आती थी, सुनती थी। वह कहती थी, क्या साहब गुरु को बदला भी जा सकता है? मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, आपकी समस्या क्या है आपकी? उन्होंने कहा मैंने एक गुरु से दीक्षा ली थी, लेकिन मैं जब ध्यान समाधि में बैठती हूँ भटकती हूँ, और एक बार दीक्षा ले ली, दोबारा गुरु से कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। और दूसरी बात, जो आप लोग विचार देते हैं यहाँ, उन विचारों से उनका तालमेल नहीं होता है। मुझे आप लोगों का विचार अच्छा लगता है। तो मैंने उनको कहा, कहावत एक चलती है, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करे 10 पांचा। शायद ये कबीर साहब नहीं कहा है। जिस गुरु से आपको पूरा समाधान नहीं मिलता है, भ्रांति नहीं कटती है, अंधविश्वास चमत्कार में और उलझते हैं, तो गुरु बदलने में कोई घाटा नहीं है, बल्कि लाभ ही है। जब तक सच्चा गुरु, इसलिए तो 8 गुरुओं की चर्चा शास्त्रों में है। जो ज्ञान देते हैं वह गुरु है, लेकिन अंतिम जो मोक्ष तक पहुंचाते हैं वह है सद्गुरु। और सद्गुरु की परम आवश्यकता है। सद्गुरु जीने की राह बताता है, जीने का रास्ता दिखाता है, स्वयं चल करके दिखाता है। एक आश्रम था छोटा सा, गुरु और शिष्य रहते थे। एक बार शिष्य ने आकर के गुरु से कहा, गुरुदेव अमुक भक्त ने आश्रम में एक गाय और बछड़ा भेंट की है। गुरु ने कहा, अच्छा है बेटा, चलो दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिन बीता, फिर वह शिष्य आया गुरु के पास, गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु कहता है, क्या किसी ने और कुछ दिया है? शिष्य कहता है, गुरुदेव किसी ने कुछ दिया तो नहीं है, बल्कि जिस भक्त ने गाय बछड़ा भेंट की थी वह अपनी गाय को आज ले गया। गुरु ने कहा, बेटा चलो अच्छा हुआ, रोज रोज गोबर उठाने की झंझट से मुक्ति मिली। कितना बढ़िया समाधान है गुरु का। जब किसी ने कुछ दिया तो सकारात्मक सोचा, चलो दूध पीने को मिलेगा। जब गाय ले गया तो कहता है गोबर उठाने की झंझट से मुक्ति मिली। यह है गुरु का ज्ञान। गुरु हर जगह समझौता कर लेता है। वास्तव में गुरु वह है जिसका जीवन निर्मल हो, जिसके ज्ञान में किसी प्रकार की भ्रांति ना हो, जो निर्भ्रांत जीवन जीता है वह गुरु है। गुरु शिष्य का उद्धार करता है। कहते हैं गुरु की शरण में जाने से मुक्ति मिलती है। ये बात केवल कहावत नहीं है, वास्तव में गुरु के पास जाने से मुक्ति मिलती है। आप विचार करें, जब तक गुरु के वचन को आप सुनते हैं, बिल्कुल ध्यान पूर्वक लगन पूर्वक सुन रहे हैं,
तब तक आपका मन दुनियादारी से हट गया, सिर्फ गुरु के ज्ञान में आपका मन मस्त हो गया है। तो जब तक आप गुरु के ज्ञान में लीन है तब तक मुक्त है ना दुनिया से। और कैसी मुक्ति आपको चाहिए? ये जो व्यावहारिक मुक्ति हुई गुरु ज्ञान से मुक्ति है, और बाकी पूर्ण मुक्ति कब है? जब आप अपने मन की इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं का त्याग कर देते हैं, समस्त इच्छाओं, कामनाओं का त्याग कर देते हैं और साधना में बैठते हैं, आपकी पूरी मुक्ति होती है। इसलिए किसी बात में दुविधा में मत रह कर रखिए कि मुक्ति उक्ति कोई चीज नहीं है। अभी एक भक्त के यहाँ हम लोग ठहरे थे, शाम को सत्संग हुआ। भक्त का जो बड़ा लड़का था, उन्होंने कहा साहब मुक्ति के बारे में कुछ बताइए। एक संत और थे, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि कोई मुक्ति होती है। तब मैंने उनको कहा ये बताइए, आप सदगुरु श्री अभिलाष साहब को जीवन को देखे हैं। भक्त का लड़का था, वो जानते थे, गुरुदेव जी उधर गए भी थे। बताइए गुरु जी में आपको कौन सी कमी लगती है? कहे साहब वो तो साक्षात परमात्मा, उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। मैं कहा कबीर साहब, सदगुरु श्री पूरण साहब, आपके ही क्षेत्र में सदगुरु श्री विशाल साहब हुए हैं, बाराबंकी जिला के। तब उन्होंने कहा साहब ये तो ऐसे संतों के नाम बता दी जिसमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। तब आप कैसे कहते हो कि मुक्ति केवल कहने की बात है, मुक्ति उक्ति होती नहीं है? उनको स्वीकार करना पड़ा। गुरु का जीवन साक्षात मुक्त स्वरूप होता है। तिनको चरणोदक सही, तिनको महाप्रसाद, तिनको बंदत नित्य सही, जिनकी मिटी उपाधि। सदगुरु श्री पूरण साहब ने कहा है कि ऐसे सदगुरु की वंदना करनी चाहिए। तिनको चरणोदक से, उन ऐसे मुक्त स्वरूप सदगुरु के चरणोदक लेना चाहिए, महाप्रसाद देना चाहिए। ऐसे साधु संतों के मुक्त स्वरूप सदगुरु के नित्य दर्शन करना चाहिए। अंतिम में साहब कहते हैं इसका फल क्या मिलता है? मन की मिटी उपाधि। मन की सारी उपाधियां इनसे मिट जाती है। लेकिन गुरु का ज्ञान हम पर चढ़ना चाहिए तब, नहीं तो 3 कारण होता है कि गुरु के निकट होने पर भी शिष्य अपना उद्धार नहीं कर पाता है। बांस का उदाहरण देकर सदगुरु कबीर ने कहा है, बेना कबहु ने बेधिया, जुग जुग रहिया पास। मलिया गिर के बांस में बेधा ढाक पलाक। ये बांस का उदाहरण देकर के साहब ने कहा है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे सुवासित हो गए मलियागिर चंदन की गंध से, सुगंध से, लेकिन बांस में चंदन की सुगंधी नहीं होती। क्यों? उसका 3 कारण है। पहला कारण है बांस के बीच बीच में गांठ होती है। दूसरी बात, बांस में पोलापन होता है। तीसरी बात, नीरस होता है। अगर ये तीनों बातें साधक के अंदर में शिष्य के जीवन में हो तो शिष्य का कल्याण कभी भी होने वाला नहीं है। चाहे आप हर दिन गुरु की पूजा करते रहो, चाहे गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करते रहो। ये 3 बातें कौन कौन सी है, इस बात को करके अपनी बात पूरा करूंगा। पहली बात है बांस में गांठ होती है। गांठ का मतलब है अहंकार। किसी भी संत, किसी भी साधक के मन में किसी प्रकार का अहंकार आया, मैं तो अब साधक हो गया, सिद्ध हो गया, भक्त हो गया, गुरु से दीक्षा ले लिया, गुरु ने मुझे इतना प्रेम देते हैं, गुरु मुझे इतना मानते हैं, चाहे जो भी समझ लीजिए, भक्ति भावना का भी अहंकार आ गया तो वही अहंकार डुबा देगी। किसी जगह पर मैंने पढ़ा था, सब कुछ आने के बाद अगर अहंकार आया तो समझ लीजिए सब कुछ चला गया। इसलिए पहली बात है अहंकार का त्याग। बांस में गांठ होती है, इसलिए साधक के हृदय में अहंकार समाप्त हो। दूसरी बात है बांस के बीच में पोलापन होता है। पोलापन का मतलब है कपट भाव, दिखावा। हम करें कुछ, कहें कुछ और रहें कुछ, ऐसे काम बनने वाला नहीं है। जो हम संतों से सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमको करना होगा। जो हम गुरु से सुनते हैं, गुरु के वचनों में अपने मन को टिकाना होगा।
तीसरी बात है निरस्ता। नीरस बांस बोलापन होता है, निरस्ता श्रद्धाहीनता। साधु संतों गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी लगन जीवन पर्यंत बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार जब हमारी लगन बनी रहेगी तब हमें मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता है। सद्गुरु संतों के पीछे लगे रहें और सद्गुरु संतों के साथ साथ हम अपने आप का उद्धार करें। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।